जहाँ चले नहीं गोली तो वहाँ चले अशोक गो। लेकिन जब विकास की बात आती है तो चंद घरों में, चंद लोगों में, मुट्ठी भर लोग को जो है विकास मिलता है। तो मैं ये कहता हूँ कि क्यों पड़े हो मनेर महिनावा के चक्कर में, कोई नहीं है अशोक गोप के टक्कर में। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। इसी विधानसभा क्षेत्र? हाँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, आपके विधानसभा क्षेत्र में जो पिछले 3 बार से भाई वीरेंद्र जी अपना पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा जीतते हुए आए हैं, अगले बार क्या उन्हीं को देखना चाहेंगे, आप चेहरा नया चाहते हैं? नहीं, मनेर की जनता जो है अब बदलाव चाह रही है जी। आज़ादी के लगभग 70 साल हो गए जी। और न जाने कई दर्जन यहाँ पे विधायक आए और गए। कुछ लोग यहाँ से, हमारे विधानसभा से बुद्धदेव यादव जैसे लोग मंत्री भी पद को सुशोभित किए, पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, रोड, नली गली और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उस समय इसमें साथ था। लेकिन आप देख रहे हैं मनेर के हालत, यहाँ आज भी वही अंग्रेजों का बनाया हुआ एक NH30 है। और रिंग रोड की बात आती है तो पीडब्ल्यूडी में पहले बार में रिंग रोड में मनेर को शामिल किया गया और जब धरातल पर काम आती है तो रिंग रोड से वंचित कर दिया गया। जहाँ तक पुल की बात होती है तो पुल में भी गांधी सेतु बना, दीघा से पुल बना, शेरपुर से बना और मनेर में हर बार पुल बनने की बात आती है। लेकिन यहाँ से बबुरा में भी कनेक्टिविटी नहीं है, न छपरा में कनेक्टिविटी है। और हमारे यहाँ संगम है, आप देख रहे हैं मखदूम शाहिया मनेरी का जो सूफी संत है, विश्व का इतना बड़ा जो सूफीजम का ये पर्यटक केंद्र आप देख रहे हैं। और उसके बावजूद जो है नीतीश कुमार जी के सरकार में इस सूफी संत के जो जर्जर बिल्डिंग है और यहाँ पर कोई रखाव का कोई व्यवस्था नहीं है। और सरकार कहती थी कि बनने के बाद पहला DPR में हम मनेर पर्यटक स्थल को डेवलप करेंगे, सूफी संत को डेवलप करेंगे और गंगा, सोन और सरयू का जो संगम है उसको भी हम जोड़ेंगे। लेकिन जब धरातल पर बात आती है तो कागज से काट दिया जाता है और मनेर उससे विक्षुब्ध रह जाता है। और विकास की बात ताकता हुआ मनेर, यहाँ के चंद लोग जो हैं, मुट्ठी भर जो लोग हैं, वही सत्ता के लोभ में है और सत्ता का जो है सुख प्राप्त हो रहे हैं। मैं किसी विधायक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप देख लीजिए जो 70 साल पहले का जो बदहाली मनेर है, आज भी वो मनेर बदहाल है और वो ताक रहा है कि कब मेरा तारनहार आएगा। और हमारे नली गली, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है और एक जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे जाने आने का रास्ता नहीं है। वहाँ पे बिल्डिंगें बजबजा रही है पानी से, कोई व्यवस्था नहीं है, एक डिग्री कॉलेज नहीं है, रिंग रोड नहीं है, पुल पुलिया नहीं है, लाइब्रेरी ध्वस्त हो चुका है। यहाँ वाचनालय और शहर में कोई व्यवस्था नहीं है मुसाफिर खाना को रुकने के लिए। लेकिन कितने वर्षों से ये नगर पंचायत है शहर में। जनता अपना विधायक इसलिए चुनती कि हमारी समस्या को विधायक जी सुने और हमारे यहाँ जो भी समस्या है उसका निष्पादन करे। तो इसमें पिछले 3 बार से आपके यहाँ का विधायक चुन के आ रहे हैं भाई वीरेंद्र जी, तो कहाँ कुछ मानते हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास नहीं किया? क्या कहना चाहेंगे? आप 3 बार की बात कर रहे हैं सर, हम तो अपने जन्म से पहले से बात देख रहा हूं, जब से जन्म हूं और जब से अभी तक देख रहा हूं। तो मैं तो 70 साल की बात करूंगा। 70 साल में जो व्यवस्थाएं बस खस्ता हाल थी, आज भी वही है। मैं किसी एक का नाम क्यों लूं? यहाँ कोई भी ऐसा आज तक विधायक नहीं हुआ। मंत्री भी जरूर बना, लेकिन मंत्री विधायक बनने के बाद यहाँ के लोग को भूल गया और अपने चंद लोग जो मैं बताया सत्ता के गलियारे में, वही लोग ले रहे हैं और वही लाभ ले रहे हैं। बाकी जनता उपेक्षित है। आप पीडीएस सिस्टम में चल जाइए, उसका जो है पासबुक जब्त कर लिया जाता है, अनाज उठाया जाता है और जब दरखास्त दिया जाता है तो कहा जाता है अनाज मिल जाएगा। पीडीएस सिस्टम में वही बात है। इंदिरा आवास की बात हो, यहाँ तो लोहिया आवास नहीं है, इंदिरा आवास में पहले से पैसा ले लिया जाता है और इंदिरा आवास उनको बाद में दिया जाता है। जब तक कमीशन नहीं चुकाएगा उसको नहीं मिल पाएगा। जिस आदमी को इंदिरा आवास मिलनी चाहिए, जो मुस्मात है या जिसका गरीबी है, BPL में है, उसको नहीं मिल पाता है। चंद लोग जो है मुखिया के प्रतिनिधि हो या फिर सांसद के प्रतिनिधि हो या सत्ता में जिसका लगाव हो, उसी को मिल पाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसा हमारे बीच में एक जनप्रतिनिधि आए जो कि हर एक गरीब के, गुरबा को और जो भी परेशान लोग हैं, कोई भी समाज से हो, कोई भी जात से हो, अब वो जात मजहब की राजनीति नहीं चलेगी और हर एक समाज के लोग को विकास को ध्यान में रखे और उसके लिए काम करे। और ऐसा प्रतिनिधि मनेर चाह रहा है। मनेर अब उब गया है। जो भी
राजद में आते हैं, दूसरे दल के जीत करके आ जाते हैं, समता पार्टी से आए या फिर कांग्रेस से आए, राजद में जीत के आते हैं, समाज के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है तो चंद घरों में, चंद लोगों में, मुट्ठी भर लोग को जो है विकास मिलता है, बाकी वही फिर बजबजाती गलियां, सड़क में नली है, नली में सड़क है, और ये आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। सर, ऐसी समस्या जूझ रहे जायज है, लेकिन ऐसे में क्या कोई ऐसा कैंडिडेट दिखता है जो यदि आपके क्षेत्र से चुनकर जाए तो आपके इस क्षेत्र को विकास की पटरी पे ला सके? हाँ, हमारे बीच में ऐसे बहुत लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो छोटे बड़े पार्टी में हैं, नेता हैं, तो बहुत लोग हैं, लेकिन जब उसमें प्राथमिकता की बात आती है, विधानसभा में टिकट देने की बात आती है, तो हमारे तरफ से माननीय अशोक गोप जी हैं, तो अशोक गोप जी का नाम जो है सर्वप्रमुख है और सर्वप्रथम होनी चाहिए। जब लॉकडाउन में बात आती है, सरकार में बैठे हुए मंत्री हो, राज्यसभा के सांसद हो, लोकसभा हो या फिर यहाँ पर आप देख लीजिए विधायक हो, कोई भी हो, कोई भी सूद लेने जनता की नहीं आई। और अशोक गोप जो है मनेर और बिहटा 2 प्रखंड है, तमाम नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में घूम घूम करके हर एक आदमी के दुख दर्द को साझा किया, और जब कभी भी होता है, वो राष्ट्रीय महासचिव है राजद के, और जब कभी भी कोई भी अकलियत, पिछड़ा, दलित या कोई भी परेशान वंचित लोग आता है तो उनके दरवाजे से खाली नहीं जाता है। मैंने अपने आंखों से देखा है, और वहां पर आप जाइएगा, आप देखिएगा, या जब भी आप आइएगा न्यूज कवरेज करेंगे, सुबह से शाम तक लोगों का तांता लगा रहता है, और हर एक लोग अपने समस्याएं लेकर के आते हैं, और उनको जहां तक हो सकता है हमारे माननीय नेता अशोक गोप जी सहयोग करने का काम करते हैं। तो हमारे बीच से ऐसा ही एक नेता चाहिए, हमारे एक भाई चाहिए, भतीजा चाहिए, हमारा एक अपने बीच का जो है नेता चाहिए, जो सबके दुख दर्द को समझे। और ऐसा हम समझते हैं कि माननीय जो हमारे नेता है अशोक गोप जी, इनको जो है टिकट मिलेगा पार्टी से तो बहुत खुशी की बात होगी। और तमाम यहाँ के मनेर जो विधानसभा के क्षेत्र हैं, हर एक समाज के लोग हैं, हर एक मजहब के लोग हैं, ये सूफी संत का ही इलाका है, तो यहाँ पे सारे लोग जात और मजहब से ऊपर उठ करके वोट करने का काम किए हैं और आगे भी करेंगे। तो ऐसा नेता कैंडिडेट को मनेर जो है बाट जो रहा है, आंसू बहा रहा है, ये रास्ते खड़ा होकर ताक रहा है कि कब हमारा तारनहारा आएगा और कब हमारी समस्याओं को दूर करेगा। तो ये अशोक गोप भी है कि यहाँ की समस्याओं को दूर कर सकते हैं और समाधान कर सकते हैं। और बाकी जो है वर्तमान कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे मुख्यमंत्री के तरफ से हो, चाहे माननीय हमारे पार्टी राजद के तरफ से हो, वैसा कोई कैंडिडेट नहीं है, कोई धरती का माई का लाल नहीं है कि हमारे गरीबों दलितों के आंसू पोंछे और उनका समस्या के समाधान करे। तो इसीलिए मैं दरखास्त करूंगा पार्टी अध्यक्ष माननीय श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी से कि हमारे जनप्रतिनिधि जो है अशोक गोप को आप बनाइए और ऐसा नेता को बनाइए कि हमारे बीच में रहे और जनता के समस्याओं का समाधान करे, और भारी से भारी मतों से, रिकॉर्ड मतों से पूरे बिहार में 243 सीट से मनेर विधानसभा जिताने का काम करेगी। और इस तरह आप कैंडिडेट को बदलिए और इस तरह मनेर की सूरत बदलेगी। आप खुद तो बदलो तभी तो जमाना बदलेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि क्यों पड़े हो मनेर महिनावा के चक्कर में, कोई नहीं है अशोक गोप के टक्कर में। तो अशोक गोप जो है जहां चले नहीं गोली तोप, वहां चले अशोक गोप। तो इस तरह से उनके जो काम बोलती है वह जनता बोलता है, जुबान नहीं बोलता। और आप जनता का मत लिए हैं, आगे भी लेंगे। तो जनता जो है अशोक गोप छोड़ के किसी का नाम